Dear students, if you want to speak English fluently with correct pronunciation, you must have to learn English in English, not by Hindi translation. If you learn English through Hindi translation, you can never become a fluent English speaker. Hence, we have decided to teach you English in English without using a single word of Hindi. Just see, this has been invented by the brilliant point to make the students learn English in English, and this chapter is known as thematic works. In thematic works, you will learn English with English without having the assistance of single word of Hindi, and within very short span of time you must start speaking English without hesitation, without having any assistance from the Hindi translation, and you never will stop speaking because there will be huge number of vocabulary within your brain structure. Just see it. मित्रों, आज के क्लास में जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह एक बेहतरीन जादुई विषय है और इसका नाम थीमेटिक बॉक्स है। जानकर आपको हर्ष होगा कि इस थीमेटिक बॉक्स का इजाद आपके ही ब्रिलियंट पॉइंट में किया गया है और इस विषय के आधार पर आप बिना अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेशन बनाए भी अंग्रेजी में फ्लुएंसी हासिल कर सकते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो आइए इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। छोटे से अंतराल के बाद थीमेटिक बॉक्स पर चर्चा होगी। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी जानना सिर्फ शौक़ नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण ज़रूरत हो गई है। ऐसे में अंग्रेजी सीखने को लेकर जो भी मानसिक भ्रांतियां थी वह अब ख़त्म हो गया है। आइए मात्र 120 क्लासेज में आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए। न ही याद करने की कोई झमेला है, न ही ट्रांसलेशन बनाने का कोई झंझट। इस क्लास में आप पढ़ेंगे फोनेटिक्स, इटिमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, सीमेंटिक्स, प्रोजोडी, थीमेटिक बॉक्स, वोकैबुलरी, बेसिक ग्रामर एवं जो करेक्ट यूजेज है उसके बारे में, और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंटरव्यू, डिबेट, स्पीच डिलीवरी, एंकरिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग तथा अन्य कई विधाओं में। आपने करना बस ये है कि YouTube के चैनल को SM झा ऑन यूट्यूब या फिर https://www.youtube.com यूजर मिस्टर SM झा को लॉगिन करें और घर बैठे अंग्रेजी में निपुणता हासिल कर अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें। नमस्कार, आप तमाम लोगों का स्वागत है स्पोकन की इस क्लास में। और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है थीमेटिक बॉक्स। मित्रों, अंग्रेजी बोलने के लिए कई तरह के तरीके हमारे समाज में शिक्षकों के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें आज तक भारतीय परिप्रेक्ष्य में या हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला तरीका रहा है ट्रांसलेशन मेथड। लेकिन ट्रांसलेशन मेथड के आधार पर यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो फ्लुएंट इंग्लिश आप कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि हिंदी से ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी यदि आप बोलना चाहेंगे और एक शब्द भी बीच में आपका गड़बड़ा जाता है, ट्रांसलेशन में देर हो जाता है ब्रेन आपका ट्रांसलेशन करने में उस शब्द को, तो आपकी फ्लुएंसी टूट जाती है। तो आपको अंग्रेजी में ही सीखना चाहिए। नमस्कार, आप तमाम लोगों का स्वागत है स्पोकन की इस क्लास में। और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है थीमेटिक बॉक्स। मित्रों, अंग्रेजी बोलने के लिए कई तरह के तरीके हमारे समाज में शिक्षकों के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें आज तक भारतीय परिप्रेक्ष्य में या हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला तरीका रहा है ट्रांसलेशन मेथड। लेकिन ट्रांसलेशन मेथड के आधार पर यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो फ्लुएंट इंग्लिश आप कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि हिंदी से ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी यदि आप बोलना चाहेंगे और एक शब्द भी बीच में आपका
गड़बड़ा जाता है, ट्रांसलेशन में देर हो जाता है, ब्रेन आपका ट्रांसलेशन करने में उस शब्द को, तो आपकी फ्लुएंसी टूट जाती है। तो आपको अंग्रेजी में ही सीखना चाहिए। यदि आप अंग्रेजी में ही सीखते हैं तो आपकी फ्लुएंसी कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। तो ब्रिलियंट पॉइंट ने अपने छात्र छात्राओं के लिए एक स्पेशल मेथडोलॉजी का आविष्कार किया, जो आज आप सबों के सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और इस जो मेथडोलॉजी है इसका नाम है थीमेटिक बॉक्स। आज आप देखेंगे कि एक सेंटेंस को यदि आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पर आप एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, आप एक कॉन्वर्सेशन का निर्माण कर सकते हैं। अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसमें मैं एक भी हिंदी के शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, और आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर लें, जो मैथमेटिकल पैटर्न मैं बताऊँगा उस मैथमेटिकल पैटर्न को समझकर आप ऑपरेशन कर लें, तो विद इन अ वीक यू मस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट हैविंग एनी असिस्टेंस ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन। तो आइए गौर करते हैं हम लोग सबसे यूनिक चैप्टर थीमेटिक बॉक्स पर। ये चैप्टर का नाम है थीमेटिक बॉक्स, और आप इसे कंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। थीमेटिक बॉक्स चैप्टर का नाम है, आप इसे कंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमें कम से कम 2 आदमियों की ज़रूरत होती है। 2 व्यक्ति के बिना हम कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं इनिशिएट कर सकते हैं। तो बोलना का अंग्रेजी स्पीक होता है, ऑब्वियस है कि बोलने वाले का स्पीकर होगा। तो देखिए जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कैसे इनिशिएट करते हैं। ये S1 है, आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं हेलो। अब मान लीजिए राम से मिले हैं तो आपने कहा हेलो राम, हाउ आर यू। बेहद आसान है। आप मान लीजिए कि राम से मिलते हैं तो आप उसको कहते हैं हेलो राम, हाउ आर यू। अब राम सामने में सुन करके रिस्पॉन्ड करेगा, तो राम S2 है, इसने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि आई एम फाइन थैंक्स, एंड व्हाट अबाउट यू रामू, व्हाट अबाउट यू रामू। अब बातचीत राम और रामू के बीच हो रही है, तो राम ने कहा कि आई एम फाइन थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू रामू। ऑब्वियस है कि जब राम कह रहा है कि आई एम फाइन तो रामू भी कहेगा कि मैं ठीक हूँ। तो रामू ने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया और कहा कि आई एम आल्सो क्वाइट वेल थैंक्स। अब हिंदी में बात यहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन अंग्रेजी एक डिसिप्लिन लैंग्वेज है, यहाँ एटिकेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अतः अब रामू भी इसको रिस्पॉन्ड किए बिना कॉन्वर्सेशन को एंड नहीं कर सकता। तो वो क्या कहा, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू हियर अगेन। उसने कहा इट्स नाइस टू मीट यू हियर अगेन। आप लोग गौर से देख लीजिए, ये 4 सेंटेंसेज का एक पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन है। राम से पूछा जा रहा है रामू के द्वारा, हेलो राम, हाउ आर यू। तो राम रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है आई एम फाइन थैंक्स, एंड यू रामू। तो रामू कहता है आई एम आल्सो क्वाइट वेल थैंक्स। तो फिर राम रिस्पॉन्ड करता है इस बात को, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू हियर अगेन। आपने इस चारों सेंटेंसेज को समझ लिया होगा। आपने करना कुछ नहीं है। पहला का है कैसे हो राम, दूसरा का मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो रामू, तीसरा का है मैं भी पूरी तरह से ठीक ठाक हूँ, और चौथा का हिंदी में मीनिंग होता है कि तुमसे दोबारा यहाँ मिलकर अच्छा लगा। इस 3 सेंटेंसेज को आप कैंसिल कर दीजिए। ये चौथे सेंटेंस में आप नाइस देख रहे हैं, मीट देख रहे हैं, यू देख रहे हैं, हियर देख रहे हैं और अगेन देख रहे हैं। ये 5 वर्ड हैं। अब
इन 5 वर्ड को सब्स्टिट्यूशन जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा उस मेथड पर मैं इसका ऑपरेशन करूँगा, और आपने सिर्फ देखना है और समझना है। यदि एक बार आप समझेंगे तो आज के आज यदि आप 500 सेंटेंस अपने कॉपी पर लिखेंगे तो कम से कम 50,000 सेंटेंसेज आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे। देखिए गौर से, मैंने नाइस को 1 नंबर दे दिया है, नाइस को मैंने 1 नंबर दे दिया है। अब करना क्या है कि नाइस को यहाँ से हटा देना है, ये जगह खाली हो गया। इस 1 नंबर में मैं कई वर्ड रख रहा हूँ, जैसे पहला वर्ड है मार्वेलस। आपने करना क्या है, नाइस को हटाकर मार्वेलस पुट कर देना है। अब नया सेंटेंस बनेगा, इट्स वेरी मार्वेलस टू मीट यू हियर अगेन। एक सेंटेंस आपके नोटबुक पर तैयार हो गया, इट्स वेरी मार्वेलस टू मीट यू हियर अगेन। अब आपने क्या करना है, मार्वेलस की जगह एक्साइटिंग रख देना है। अब नया सेंटेंस बनेगा, इट्स वेरी एक्साइटिंग टू मीट यू हियर अगेन। तीसरा वर्ड है थ्रिलिंग, आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, सेंटेंस बनेगा, इट्स वेरी थ्रिलिंग टू मीट यू हियर अगेन। चौथा वर्ड है प्लीजेंट, आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, इट्स वेरी प्लीजेंट टू मीट यू हियर अगेन। वर्ड है रिमार्केबल मान लीजिए, या मेमोरेबल मान लीजिए आप। वर्ड है मेमोरेबल, तो आपने सेंटेंस बनाया, इट्स वेरी मेमोरेबल टू मीट यू हियर अगेन। वर्ड है इम्पॉर्टेंट, तो आपने बना दिया सेंटेंस, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू मीट यू हियर अगेन। इस तरह से आप यहाँ 25 गो यदि वर्ड रखते हैं तो ये नया नोटबुक पर आपका 25 नया सेंटेंस बन के तैयार है। और जैसे ही आपने ये सेंटेंसेज लिखा, अब आपके ब्रेन को मार्वलस, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, प्लीजेंट, मेमोरेबल इत्यादि का मीनिंग चाहिए होगा। तब यदि आप मीनिंग सप्लाई करते हैं तो ये आपको कभी भूलने की ज़रूरत नहीं होगी। अन्यथा यदि आप वर्ड याद करने की कोशिश करेंगे अंग्रेजी में तो शाम में याद करेंगे, सुबह होते होते भूल जाएंगे। लेकिन आपने यदि सेंटेंसेज बना ली है तो आप कभी नहीं भूल सकते। अब नंबर 2 में मीट है, इसको आप नंबर 2 दे दीजिए। 2 नंबर में क्या करना है, आपको इसका ऑपरेशन करना है। मीट के जगह मान लीजिए आपने रख दिया है टॉक टू। अब नया सेंटेंस बनेगा, इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू यू हियर अगेन। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस कॉपी पर उतार लेना है नोटबुक पर, तो नया सेंटेंस बनेगा, इट्स नाइस टू टॉक टू यू हियर अगेन। दूसरा हो जाएगा टेक कॉफ़ी, मान लीजिए टेक कॉफ़ी विद है, तो नया सेंटेंस बनेगा, इट्स नाइस टू टेक कॉफ़ी विद यू हियर अगेन। नेक्स्ट वर्ड है हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट विद, तो नया सेंटेंस बन जाएगा, इट्स वेरी नाइस टू हैव ब्रेकफास्ट विद यू हियर अगेन। विजिट सिनेमा है मान लीजिए, विजिट सिनेमा विद, तो नया सेंटेंस बनेगा, इट्स नाइस टू विजिट सिनेमा विद यू हियर अगेन। यानी मान लीजिए कि यहाँ भी 25 वर्ड्स हैं, तो आपने 25 और सेंटेंसेज को अपने नोटबुक पर उतार लिया है। अब आप कहेंगे, मैं पूछूंगा कितने सेंटेंस आपने लिख लिए, तो आप कहेंगे 50। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने 50 नहीं लिखे हैं, आप यदि इसको बनाना चाहें तो ये 625 सेंटेंसेज हो गए, क्योंकि आपने जब नाइस रखा था यहाँ तो 25 बनाया था। अब आप इसको मार्वेलस को यहाँ पुट कर दीजिए, मार्वेलस को पुट करके, इट्स वेरी मार्वेलस टू टॉक टू यू हियर अगेन, इट्स वेरी मार्वेलस टू टेक कॉफ़ी विद यू हियर अगेन, इट्स वेरी मार्वेलस टू हैव ब्रेकफास्ट विद यू हियर अगेन। इस तरह से फिर 25 बन जाएगा। फिर आप एक्साइटिंग को वहाँ रख दीजिए, फिर 25 बन जाएगा। यानी यही आपका 25 गुना 25 मतलब 625 सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। आपने उतना नहीं बनाना है। अब हम लोग आगे का ऑपरेशन देख लें। अब नंबर 3 हम देते हैं यू को। 3 नंबर में मैंने यू को रखा है। अब 3 नंबर में देखें, आप रख दें वर्ड के रूप में योर पापा, तो अब नया सेंटेंस बन जाएगा, इट्स वेरी नाइस टू मीट योर पापा हियर अगेन। आप रख दें मोम, तो हो जाएगा, इट्स वेरी नाइस टू मीट योर मोम हियर अगेन। अंकल रख दें, इट्स वेरी नाइस टू मीट योर अंकल हियर अगेन। सर रख दें, इट्स वेरी नाइस टू मीट योर सर हियर अगेन। कजन रामू रख दें,
या सोनू रख दें, आप कुछ भी रख सकते हैं। इट्स वेरी नाइस टू मीट योर कजन सोनू हियर अगेन। आपने देखा, आप इसको प्लूरल में भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर योर पेरेंट्स कह सकते हैं, योर पेरेंट्स कह सकते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं, कजिन्स कह सकते हैं। आप यहाँ जितना वर्ड रखना चाहें रख सकते हैं। और इस तरफ से मान लीजिए कि 25 ही आपने रखा है। अब जो सेंटेंसेज बनेंगे, आपने क्या करना है, नाइस और मीट को छोड़ के पहले ये 25 को चेंज कर लीजिए। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर पुनः यहाँ पर मार्वेलस को रख करके फिर 25 बना लीजिए, एक्साइटिंग को रख करके फिर 25 बना लीजिए, फिर टॉक टू को रख करके फिर 25 बना लीजिए, बी विद को रख करके फिर 25 बना लीजिए। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आधार पर 25 इंटू 25 इंटू 25 हो गया। आपने इतना नहीं बनाना है। आगे देखिए, हियर को आप अंडरलाइन कर लीजिए, नंबर 4 रख दीजिए। बार बार हियर कहने की क्या ज़रूरत है। आप मान लीजिए किसी से मिले हैं मार्केट में, तो हियर क्यों बोलेंगे आप बोलेंगे इन द मार्केट। अब नया सेंटेंस होगा, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू इन द मार्केट अगेन। नया सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू इन द मार्केट अगेन। यदि आप सिनेमा हॉल में मिले हैं तो इन द सिनेमा हॉल लिख दें, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू इन द सिनेमा हॉल। यदि लाइब्रेरी में मिले हैं तो इट्स वेरी नाइस टू मीट यू इन द लाइब्रेरी। यदि आप किसी भोज में मिले हैं तो इट्स वेरी नाइस टू मीट यू इन द फीस्ट। यदि रास्ते में मिले हैं तो आप कहेंगे इट्स वेरी नाइस टू मीट यू ऑन द वे। यदि रेलवे स्टेशन पर मिले हैं तो इट्स वेरी नाइस टू मीट यू ऑन द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। यदि आप रोड पर मिले हैं तो इट्स वेरी नाइस टू मीट यू ऑन द रोड। आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन लगाने की आपको सोचना नहीं है, लगा हुआ प्रीपोजिशन आएगा, बशर्ते कि आप इसे एक बार अपने नोटबुक पर उतार लें। अब मान लीजिए कहीं बस स्टैंड में मिले हैं तो एट द बस स्टॉप हो जाएगा। बुक के दुकान में मिले हैं तो एट द बुक स्टॉप हो जाएगा, बुक स्टॉल हो जाएगा, टी स्टॉल हो जाएगा। आपने देखा कि प्रीपोजिशन लगा हुआ आएगा, बशर्ते कि आप इसे एक बार अपने नोटबुक में उतार लें। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यदि जाते हैं तो पाते हैं कि 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 हो चुका है। आपने इतना नहीं करना है। अब आप फिर इसको लास्ट में हम लोग नंबर 5 पे आएंगे, जो अगेन हम तब से बोलते आ रहे हैं। अगेन इसको हम लोग नंबर 5 दे देते हैं। नंबर 5 में हम लोग कहते हैं, यदि किसी से आप मान लीजिए 2 साल के बाद मिले हैं तो आप अगेन क्यों कहेंगे, आप वहाँ कहिए इट्स नाइस टू मीट यू हियर आफ्टर 2 years, इट्स नाइस टू मीट यू हियर आफ्टर 2 years। यदि 6 घंटे के बाद मिले हैं तो आफ्टर 6 hours। यदि 5 दिन के बाद मिले हैं तो आफ्टर 5 days। यदि थोड़ा देर पहले मिले थे और तुरंत फिर मिलते हैं तो सो सून अगेन। आप इस तरह से मान लीजिए यहाँ भी 25 को रख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लगभग 98 लाख सेंटेंसेज बन के तैयार हो जाएंगे। आपने इतना नहीं बनाना है। आपने करना क्या है, बस 500 सेंटेंसेज को अपने नोटबुक पर उतार लेना है। यदि आप 500 सेंटेंसेज को नोटबुक पर उतार लेने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित रूपेण 50,000 सेंटेंसेज आपके ब्रेन में फ्रेम हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि मैंने पूरे पैटर्न में, थीमेटिक भाग में एक भी जगह हिंदी का प्रयोग नहीं किया है। और आप इस रूप में जब अंग्रेजी सीखेंगे तो बोलने के टाइम में आप रुकेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन में स्ट्रक्चर पहले से मौजूद रहेगा। इस तरह से यदि आप अंग्रेजी सीखते हैं तो आपकी फ्लुएंसी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, और आप इंग्लिश टू इंग्लिश में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ध्यान देने की आवश्यकता, थीमेटिक वर्क में सिर्फ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 2 hours डेली यू हैव टू वर्क, एंड देयर आफ्टर यू वोंट हैव टू think about speak English fluently. You must start speaking English fluently within 1 week if you work hard at least for 2 hours daily. तो आज से आप लोग इस पर शुरू करें काम, और मैं कोशिश करूंगा कि विदिन अ वीक आप लोग इस थीमेटिक वर्क के आधार पर अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट हो जाएं। एक तरफ हम लोग प्रोनाउंसिएशन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन के बाद हम लोग अन्य पर आएंगे, वर्ड पे आएंगे, सेंटेंसेज पर आएंगे, पैटर्न पर आएंगे।
लेकिन एक तरफ आपको अंग्रेजी बोलना भी सिखाना है। 120 क्लासेज में गारंटेड अंग्रेजी सीखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के दौरान यदि थीमेटिक बॉक्स के ऑपरेशन को समझने में आप मित्रों को किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो तो आप इस पेज को जूम करके अवश्य देख लें। इस पेज में दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में साउंड या प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है, साथ ही उसका अर्थ भी दिया गया है। यदि आप एक बार मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पर थीमेटिक बॉक्स के इस पहले चैप्टर को बना लेते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप विद इन अ वीक अंग्रेजी में निपुणतापूर्वक बोलने में सक्षम हो जाएंगे। आपने करना बस ये है कि कम से कम 500 सेंटेंसेज को अपने नोटबुक पर उतार लेना है। जैसे ही आप 500 सेंटेंस अपने नोटबुक पर उतारेंगे इस ऑपरेशन के आधार पर कम से कम 50,000 सेंटेंसेज आपके ब्रेन में फ्रेम हो जाएंगे। तो लीजिए इसका लुत्फ़ उठाइए और घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखिए। धन्यवाद।